हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट पढ़ ही लिया था, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस, जिसको हम लोग बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। जो पास्ट कंटिन्यूअस है ना, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अपूर्ण भूतकाल। ठीक, अपूर्ण भूतकाल। तो सबसे पहले हम कोई भी सेंटेंस अगर दिया है हिंदी में, तो उसको पहले पहचानने की कोशिश करेंगे कौन सा टेंस है। ठीक, तो जो इसकी पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूअस की, ठीक, तो क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक, आज शब्द होता है। जिस प्रकार हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या पढ़ते हैं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो वही सेम है, बस है के स्थान पे हमें क्या लगा देना है? था। जहां रहा है यहाँ पे रहा था, रही है, रही थी, रहे हैं, रहे थे, बस थे लगाना है। इसी में इतने में चेंज हो जाता है कि प्रेजेंट और पास्ट। ठीक, तो इसका जो एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं कैसे पहचानेंगे। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, वह खेल रहा था। क्या एग्जांपल? वह खेल रहा था। तो इस हिंदी वाक्य के अंदर क्या है? रहा था। तो कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, जिस प्रकार सभी टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स, 4 सेंटेंस ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव विद नेगेटिव, उसी प्रकार से इसके 4 सेंटेंसेस होते हैं। जो पहला होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, इसको हमें ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले इसके हमें रूल को समझना होगा। जो इसका रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले हमारा होता है फर्स्ट ऑफ सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा आएगा वाज एंड वर। 2 हेल्पिंग वर्ब होता है, वाज और वर। ठीक, इसमें होता है हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हमारा बन जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड लिखिए या लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी सेंटेंस में अदर वर्ड आता है, नहीं भी रहता। ठीक, देखिए इस बार वहां जो हेल्पिंग वर्ब आया है वाज वर्ब। ठीक, 2 चीजें हैं। इसके पहले जो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़े थे, अफर्मेटिव तो था ही नहीं, नेगेटिव में था, नेगेटिव इंटरोगेटिव में तो ओनली डिड था। डिड चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल, सबके साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देना है, जो हमारा वाज है ये आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, तो हम किसका यूज करेंगे? वाज का। ठीक, और अगर हमारा ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम किसका यूज करेंगे? वर का। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि आई और सिंगुलर सब्जेक्ट आया है ना, हम किसका यूज करेंगे? वाज का। अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का। ठीक, एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल दे रहा है, मैंने, या फिर मैं लिखिए, मैं बाजार जा रहा था। ठीक, मैं बाजार जा रहा था पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, एकदम सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव, रूल लगा दीजिए। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, आई, यहाँ लिखा गया आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं? वाज का। हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब है, क्या लगाएंगे हम? वाज, आई वाज। देन क्या वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है? जाना, गो होता है। इसमें हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। आईएनजी जोड़ने से हमारा कौन सा फॉर्म बन गया? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक, फिर उसके बाद क्या हमारा? ऑब्जेक्ट। कहाँ जा रहा था बाजार? तो गोइंग टू मार्केट। ठीक, तो ये रहा हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव जो था उसका रूल विथ एग्जांपल। हम लोग समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या करना है? हमें यहाँ पे हल्का सा चेंज कर देना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट जोड़ देना है, बस, और हमारा बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। जो सेकंड वाला होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कर देना है? यहीं पे नॉट जोड़ देना है। ठीक, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे सेंटेंस में अगर दिया जाए, वह तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, वह तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था। तो क्या हमारा नेगेटिव सेंटेंस, वह तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, नहीं आ गया सेंटेंस में ना। इसमें हम सेकंड वाला रूल लगाएंगे कि
सिंगुलर सब्जेक्ट वाज लगा देंगे, वाज, फिर उसके बाद क्या आता है हमारा नॉट, ही वाज नॉट, फिर क्या हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा पढ़ाना, पढ़ाने की स्पेलिंग क्या होती है टीच, इसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी, क्या बन जाएगा टीचिंग, ठीक। फिर क्या हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो किसी नहीं पढ़ाना था तुम्हें, तो ही वाज नॉट टीचिंग यू, ठीक, ही वाज नॉट टीचिंग यू। एक एग्जांपल और समझिए, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, देखिए क्या है कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब जो हमारा सब्जेक्ट इस बार आया है वे लोग, जिसकी स्पेलिंग होती है दे, ये इस बार हमारा प्लूरल है, क्या है प्लूरल, यानी बहुवचन करता ना, तो इस बार हम यहाँ पे वाज ना लगा के क्या लगा देंगे अब वर्ब। यहाँ पे देखो जो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि इस बार जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है, तो दे वर, उसके बाद क्या लगाना हमें नॉट, दे वर नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है खेलना, प्ले, इसमें क्या जोड़ देंगे आईएनजी, ठीक। क्या नहीं खेल रहा था, वे लोग क्या नहीं खेल रहे थे क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक। ये रहा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो क्या आ जाएगा सेंटेंस के फर्स्ट में जाएगा, स्टार्ट में, और एंड में हमारा लग जाता है क्वेश्चन मार्क, तो तीसरा बनेगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इसे में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है, देन सब्जेक्ट मतलब ऑप्शन देगा यहाँ पे अदर वर्ड, देन हमारा लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, अगर सेकंड बनाएंगे क्यू डब्ल्यू हमारा पहले आ जाएगा, ठीक। और बाकी सेम चीजें वही रहेगी, ये सेकंड ये फर्स्ट, ये सब चीजें आपको पता ही है कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव कब होता है, सेकंड इंट्रोगेटिव कब होता है, क्योंकि पिछले वीडियो में सब कुछ आपको एकदम डिटेल समझाया गया, पढ़ाया गया, आप जाके वीडियो देखिए तो समझ में आएगा, प्ले लिस्ट में सब वीडियो है। यहाँ पर देखिए क्या राधा गीत गा रही थी, क्या राधा गीत गा रही थी, ये हमारा इंट्रोगेटिव, लेकिन कौन सा फर्स्ट, ठीक। फर्स्ट का रूल लगा दीजिए, पहले हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब, किसका क्या लगता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट सिंगुलर वाज लगा दीजिए, देन सब्जेक्ट राधा, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें गीत गाना, गाना किससे लिखा होता है सिंग, इसमें क्या जोड़ देंगे आएंगे सिंगिंग, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, क्या गा रही है गीत, सिंगिंग ए सॉन्ग। बस कितना आसान तरीके से समझा रहे हैं आप लोग, बस जितना मेहनत हम कर रहे हैं उसका कुछ परसेंट आप लोग मेहनत करिए ना, आसानी से समझ में आएगा, बस कल ध्यान देखते रहिए, वीडियो में से मैंने देखिए आराम से समझ आएगा। मोहन बाजार क्यों जा रहा, मोहन बाजार क्यों जा रहा था, ठीक। पहले क्यों किस में लिखी है, सेकंड है, वाई वाज, तुम्हारा क्या आएगा सब्जेक्ट मोहन, वाई वाज मोहन गोइंग टू मार्केट। ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट और सेकंड। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो ऐसे वीडियो आप लोग बने रहिए तो आप लोग एकदम आसान तरीके से सीखते चले जाएंगे, अगर वीडियो स्किप करके भागेंगे कुछ नहीं सीख पाएंगे, फिर आप लोग ध्यान से देखते रहिए, केवल देखते देखते आप लोग समझ जाएंगे कैसे कैसे क्या हो रहा है। चौथा जो हमारा सेंटेंस है क्या है, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप लोग कमेंट में करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। जो इसका रूल बनेगा हमारा सिर्फ पहले की तरह है, बस नॉट एक्स्ट्रा हो जाता है। पहले क्या होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, जिसमें हमारा आता है वाज वर्ब, देन हमारा क्या आता है सब्जेक्ट, यही नॉट लग जाएगा एक्स्ट्रा में, उसके बाद हमारा फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, फिर आता हमारा वर्ड क्वेश्चन वर्ड, ठीक। तो ये अगर सेकंड रूल लिखेंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा क्यू डब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड, बाकी सेम चीजें वही रहेंगी, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग।
एग्जाम्पल में देखेंगे सबसे पहले, इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड भी होना चाहिए और नहीं भी होना चाहिए क्योंकि इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव है। देखिए, क्या लड़के मैदान में, क्या लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे? क्या लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे? नहीं और क्या इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, तो रूल लगा दीजिए, आपके सामने ही है। वाजबर बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट वन लगाइए। देन सब्जेक्ट बॉयज बहुवचन में है, बॉय होता है लड़का, एक बॉय लिखते हैं। उसके बाद क्या है? नॉट लिख दीजिए। वर्ड का फोर्थ फॉर्म खेलना, प्ले, आई जोड़ देंगे, प्लेइंग। देन ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट है नहीं, कहाँ खेल रहे थे लोग? मैदान में, प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक, ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। अब सेकेंड वाला भी देख लेते हैं। तुमने, तुम लिखिए, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे थे? तुम वहां क्यों नहीं जा रहे थे? नहीं, क्यों, दोनों आ गया है। पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, वाई बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वन लगाइए, वाई वर यू नॉट गोइंग वहां, किसको नहीं? देयर, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे थे। ये रहा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का चारों जो 4 टाइप्स हैं सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। रूल विथ एग्जांपल्स एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया गया। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप उसको देखिए, समझिए। ठीक, उसके बाद पूरे रूल्स को समझिए, कौन सा सेंटेंस है उसको समझिए, उसके बाद ट्रांसलेट करके कमेंट में जरूर बताइए। ठीक, नोट करिए, कुछ होमवर्क हम दे रहे हैं जिसमें आपका ये 4 जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, सब मिक्स रहेंगे ना। तो आपको ध्यान देना है, रूल और पहचान के माध्यम से समझ करना होगा। जैसे वह दौड़ रहा था, पहला सेंटेंस क्या? वह दौड़ रहा था। दूसरा देखिए, राधा भोजन नहीं पका रही थी। ठीक, तीसरा, क्या लड़कियां गीत गा रही थी? क्या लड़कियां गीत गा रही थी? ये इंट्रोगेटिव है हमारा, इसे किसका मार्क लग गया? चलो देखिए, हम कानपुर क्यों नहीं जा रहे थे? हम कानपुर क्यों नहीं जा रहे थे? जो पांचवा बनेगा हमारा, उसको भी लिख दीजिए। पांचवा है, सूर्य पूर्व से निकल रहा था। ठीक, ये 5 सेंटेंस दिए गए हैं, 5 सेंटेंस, जिसको आप लोग ट्रांसलेट करके कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।